हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके देख सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है। एक्चुअल में इक्वेशन ये x अपान 3 प्लस 9 अपान एक्स इक्वल टू 4 कैसा इक्वेशन है। एक्चुअल में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय 3 मेथड्स। तो इक्वेशन तो एक ही लूँगा मैं, लेकिन मेथड 3 प्रोवाइड करूँगा। मेथड कितने? 3। तो आइए सब कुछ देखते हैं इसके सोल्यूशन में। यहाँ से सब समझ में भी आ जाएगा और सोल्यूशन भी मिलता रहेगा। नहीं आप बोलोगे कि सर अभी तो स्टार्ट ही नहीं किया सोल्यूशन, मैं सोल्यूशन स्टार्ट कर देता हूँ। एक्स अपान 3 प्लस 9 अपान एक्स इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम ऑफ 3 एंड एक्स क्या करना है। एलसीएम ऑफ 3 एंड एक्स लेना है। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड एक्स इज 3x। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों के टर्म में क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोनों ही करेक्ट हैं। चलिए यहाँ पर फिर से इक्वेशन को रीराइट करते हैं। एक्स अपान 3 प्लस 9 अपान एक्स इक्वल टू 4। एक्स अपान 3 प्लस 9 अपान एक्स इक्वल टू 4। यहाँ से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 3 इंटू 9 यहाँ पर बन जाता है 27 और डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स, 3x इक्वल्स 4 आ गया। यहाँ तक इक्वल्स 4 आने के बाद अब हमें यहाँ क्या करना चाहिए, देखिए इसको भी यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर लेना। 4 का मीनिंग है 4 अपान 1। तो फिर से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 27 और इसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ से, और 3x का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x इंटू 4 इक्वल टू 12। मीन्स हमारा जो मेन इक्वेशन है 12x, मेन इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 12x। एक्स स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 12x आने के बाद अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 12x। अब क्या करना है, 12x को रीअरेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है। तो जैसे ही इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करोगे ये टर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में सब कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, फिर मैं मेथड्स अपना स्टार्ट करता हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें 12x को कहाँ ले जाना होगा, लेफ्ट में, और इसको लिखना होगा मिडल में। तो ये मिडल में लिखने के लिए इस तरह से लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर रीअरेंज हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब इसके बाद इसी को हम फार्मूला मेथड से पहले सॉल्व करते हैं। किस मेथड से, फार्मूला मेथड। चलिए मैं यहाँ लिख दूँ या यहाँ पर ही लिख देता हूँ, सबसे ऊपर टॉप पर ही लिख देता हूँ, तभी मैं इस इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए फार्मूला मेथड। तो फार्मूला मेथड में हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करोगे, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या है उसका, ये है, जनरल नहीं स्टैंडर्ड बोले तो ज़्यादा बेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर है तो ए यहाँ पर 1x स्क्वायर, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये 1 मैंने लिख दिया। और बी इक्वल टू -12, सी इक्वल टू 27। लेकिन वो वैल्यू जैसा नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू, इसका साइन भी लिखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ 12 लिख करके छोड़ दें, नो इट इज़ रॉन्ग। नेगेटिव साइन है तो यहाँ जरूर लिखिए, पॉजिटिव है तो नहीं लिखना है। और सी को यहाँ लिखना है 27। देखिए यहाँ प्लस है, मैं यहाँ प्लस 27 नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ 27 ही चलेगा यहाँ। A1 B -12 C 27। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट D इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4AC। तो डिस्क्रिमिनेंट को कभी कभी डी या तो डेल्टा ऐसा भी लिखते हैं। डेल्टा का सिंबल ये है, एक ट्रायंगल के जैसा, और इसकी भी वैल्यू वही होती है, बी स्क्वायर माइनस 4AC। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में, क्योंकि डेल्टा का हम बहुत सी जगह यूज करते हैं, मैथ्स एंड फिजिक्स बोथ केसेस में। तो अभी फिलहाल यहाँ डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC ये रख करके हम डी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू, देखिए बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ -12 और माइनस 4AC, यहाँ 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू है 27। अब ये -12 इंटू -12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 144, और ये -27 इंटू 4 कर दिया यहाँ पर
108। तो 144 माइनस 108, इसको जैसे ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे, ये स्टेप शायद स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, ऐसा इंडिकेशन दिया गया। तो चलिए माइनस, यहाँ पर -12² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 27, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके बाद ये स्टेप्स यहाँ पर आ जाएगा आसानी से। 144 माइनस 108 इक्वल टू, ये बन गया 36। कितना आया? 36। अब ये 36 अगर सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर आ जाता है, तो अब क्या लिखना है? फार्मूला। अब जो फार्मूला है, सिंस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ सिर्फ d लिखिए अपॉन 2a। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं माइनस बी। देखिए माइनस बी, लेकिन b का वैल्यू ऑलरेडी -12 है, यहाँ पर डबल नेगेटिव साइन हो जाएंगे, माइनस ऑफ -12 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ पर 1 है। देखिए कुछ नहीं था तो मैंने 1 यहाँ बनाया था। 1x² या ओनली x² लिखोगे चलेगा। अभी हमने कंपेयर कर लिया, तो इसको या तो ऐसा फ्री छोड़ देता हूँ, नहीं तो हटा भी सकते हैं। तो यहाँ माइनस ऑफ माइनस ये हो गया +12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 अपॉन 2। अब इसी को हमें 2 पार्ट्स में ब्रेक करके दिखाना है कि वो 2 वैल्यूज x के कौन कौन से हैं। तो चलिए 2 वैल्यूज x के जो भी हैं वो यहाँ पर लिखता हूँ। देयरफॉर x इक्वल्स 12 प्लस 6 अपॉन 2, और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 2। क्योंकि a की वैल्यू 1 है, ये 2a 2 × 2 ही रह गया, इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये 12 प्लस 6 हो गया 18 अपॉन 2, और x की फर्स्ट वैल्यू आ गई 9। दूसरी वैल्यू देखते हैं क्या है, x इक्वल टू 12 माइनस 6 अपॉन 2, और ये दूसरी वैल्यू आ गई 3। ये 2 वैल्यूज ऑफ x, इनको हम मोस्टली x1 x2 भी बोलते हैं। x1 इक्वल टू 9 और x2 इक्वल टू 3, मीन्स 2 रूट्स ऑफ x 9 एंड 3 ये मिल गए हमें। किस मेथड से? फार्मूला मेथड से। अब इसी इक्वेशन को चलिए हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड में इस इक्वेशन को यहाँ तक देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म, ये इक्वेशन बन चुका है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे का पार्ट मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के आगे का पार्ट यहाँ आसानी से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और अपने मेथड को भी क्लियर कर सकते हैं। तो वो मेथड अब होगी कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड। तो वहाँ लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, और मेथड को चेंज करते हुए लिखते हैं। इक्वेशन हमारा है, ध्यान रखिए, x² माइनस 12x प्लस 27। चलिए मैं इक्वेशन को यहाँ फिर से रीराइट कर देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। x² माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0, जो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बना हुआ है। तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आया हुआ इक्वेशन यहाँ पर हमने फिर से लिख दिया। अब इसके बाद इसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ। एक मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड है, यहाँ पर नाम की फैक्टराइजेशन लिखना होगा, और ये सब हटा देते हैं क्योंकि तो फार्मूला मेथड का काम हो गया। तो फार्मूला मेथड से हो गया तो कोई बात नहीं है, और ठीक उसके बाद उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करके दिखाना। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले रहे हैं फैक्टराइजेशन, तो यहाँ पर नाम भी देते हैं। ये है फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए भाई, फैक्टराइजेशन कभी SATION लिखते हैं, कभी ZATION लिखते हैं, जिसके यहाँ जो लिखा जाता है वो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर करेक्ट। तो x² माइनस 12x प्लस 27। अब इस मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा, x² का अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको पहले लिखना है, फिर ये कांस्टेंट टर्म को लिखना है। उसके बाद देखिए x² के साथ कोई नंबर है नहीं, 1 है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 27 है, हमने यहाँ पर लिख लिया 27। ये 27 लिख दिया। अब ये 27 लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे, इस 27 को हमें करना है ब्रेक। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। ये 27 को 27 लिखने के बाद ऐसा ब्रेक करना है जिसका ये प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस 27, ऐसा ब्रेक करना है जिसका टोटल -12 होना चाहिए। तो क्या करो, 27 को फटाफट प्राइम फैक्टर से यहाँ पर निकाल लो। ये 3 से कट होगा, 3 9 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा 1।
आ गया। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27 आर 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 टाइम्स है। ये है प्राइम फैक्टर ऑफ 27। तो अब ये 3 में देखिए 2 को एक साथ लेते हैं और इसको अकेले रखते हैं। तो ये अगर 2 को एक साथ में 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, और अकेला वाला 3 ही रहेगा। लेकिन 9 और 3 को जब हम टोटल करेंगे तो +12 आएगा, और हमें चाहिए -12। क्या चाहिए? -12। यहाँ पर देखिए -12, मिडल में क्या लिखा गया? -12। ये क्लियर है? तो अगर -12 है यहाँ पर, तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ रख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? देखिए 9 के साथ भी माइनस और 3 के साथ भी माइनस, तो -9 -3 ये दे देगा -12। क्लियर? ये -12 आएगा। तो अब इनके साथ क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ x² लिखते हैं, तो यहाँ भी x और x आ जाएगा। इनटू दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +27 आएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो -12 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, x² भी लिख सकते हैं, यहाँ x आ जाएगा। x हमें यहाँ लिखना ही है, तो अगर अब x² लिखना है तो लिख सकते हैं, क्योंकि बात पहले से लिखने पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए मैं पहले नहीं लिखा। तो यहाँ पर x भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ तो दिखाना ही है। अब इसके बाद चलिए फैक्टराइजेशन का काम हो गया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का। तो ये स्टेप लिखने के बाद इसको हटा देते हैं। x² माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 इक्वल टू 0। ये स्टेप यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हमें बहुत छोटा सा ही काम करना है, और फटाफट सोल्यूशन वही सोल्यूशन आएगा जो फार्मूला मेथड में आया था, सेम आंसर आएगा। देखिए पेयर्स में ले लिया, यहाँ भी पेयर्स में किया, x को कॉमन किया, x -9, यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस लिखना है, 3 कॉमन है दोनों में क्योंकि फैक्टर्स में आया था, और यहाँ x -9 3 से डिवाइड करोगे, 3 9 27, इसलिए 9 आया, इक्वल टू 0। तो x -9 अगेन कॉमन, तो ये x -9 को वापस से लिख लेते हैं, फिर से एक ही ब्रैकेट में है, यहाँ पर x -9 कॉमन किया, दूसरे में आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0। तो इधर x -9 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0। तो x -9 को राइट में ट्रांसफर किया, x इक्वल टू 9, ये पहला आंसर आ गया। और दूसरा आंसर यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 3, इसको भी राइट में ट्रांसफर किया यहाँ पर, और ये हो गया 3। तो देयर आर 2 आंसर्स फॉर x। तो रूट्स आर 3 and 9 या 9 and 3, x1 x2 किसको भी बोल सकते हैं। तो ये रहा फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि ये तभी फास्ट कर सकते हो जब इसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा। ये जो कांस्टेंट टर्म में आता है, मान लो कि x² के साथ कोई नंबर होती, उसको 27 से मल्टीप्लाई करके हमें फैक्टराइज करना होता है। ये मेथड तभी अच्छी है, तभी बेस्ट मेथड बोल सकते हो जब इसका फैक्टर पॉसिबल है। अदरवाइज अगर फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो हम लोग इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तब वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जब उसके फैक्टर ही नहीं है तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अभी पेंडिंग है, जो मैं अपने अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा, लेकिन आज के वीडियो में नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में अभी इसका थर्ड मेथड हमें बताना बाकी है, जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इसी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन अपना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। तो थर्ड क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। x² माइनस 12x प्लस 27 इक्वल टू 0 बाई कौन सा मेथड है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। और इस मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसमें क्या करना है, x² प्लस x² माइनस 12x प्लस 27 को कर देते हैं राइट साइड में ट्रांसफर, कांस्टेंट को हटा के फेंक देते हैं राइट में, सीधे सीधे हटा देते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। अब इसके बाद यहाँ लिखते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ नंबर है, साइन का कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर होता है इसके बाद, तो हम यहाँ हाफ इंटू 12 लिख लेते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं होल स्क्वायर, ये इसका रूल है। हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। अगर -12 भी लिखते हो तो ध्यान रखना माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहता है, तो इसलिए सिर्फ नंबर ही नोट करें, नेगेटिव ना लिखें, क्योंकि नेगेटिव लिखने पर स्टूडेंट कभी कभी मिस्टेक करते हैं। तो ये हो गया 12/2, दैट इज यहाँ हो गया 6, और ये सिंपली जो है 6 का स्क्वायर बनेगा, तो कितना आ जाएगा 36। अब यही 36 ये किस काम आएगा? 36 क्या होगा इसका, क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। 36 आंसर है नहीं है ना, तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं, बोथ साइड एडिंग
36 ऑन बोथ साइड्स। ये 36 को ऐड करना है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इक्वल टू माइनस 27 प्लस 36। देखिए दोनों साइड हमने 36 को ऐड कर दिया अकॉर्डिंग टू इट्स रूल। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का रूल है, इसलिए यहाँ पर ऐड करना होता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड के टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। किसके परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं? एक्स स्क्वायर में से एक्स लेना है और 36 स्क्वायर किसका था? 6 का, तो एक 6 लेना है। लेकिन भाई अभी समस्या आएगी, एक्स और 6 के बीच में साइन क्या रखोगे? तो साइन वो रखना है जो यहाँ पर मिडल में है, मिडल टर्म में। मीन्स एक्स के साथ जो नंबर है उसका साइन क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर आएगा माइनस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 में से 27 को माइनस करोगे तो कितना बचता है? सिर्फ और सिर्फ आता है 9। तो ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ 3। कभी कभी यहाँ पर भी प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन ये कभी मिस्टेक ना हो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब इसके बाद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 3 यहाँ लगा देना है, ठीक है? क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट हियर प्लस माइनस 3, स्क्वायर स्क्वायर हट गए दोनों के। तो अब इसके बाद आंसर आएगा x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 3, या तो x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 3। ये दो आंसर्स बनते हैं। तो x इक्वल टू माइनस 6 को राइट में ट्रांसफर किया तो क्या बनेगा? 3 प्लस 6, x इक्वल टू 9। ये देखिए फर्स्ट मेथड में भी यही आया था, इस मेथड में भी यही था। 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, देख सकते हैं आसानी से। और दूसरा आएगा x इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 6 को इधर ट्रांसफर किया प्लस 6, तो x इक्वल टू यहाँ पर हो गया 3। और यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो किसी भी मेथड से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, लेकिन हमारे पास जो आंसर्स हैं वो सभी आंसर्स सेम टू सेम मिलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? यू कैन सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय एनी मेथड, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड में एक कंडीशन है कि फैक्टराइजेशन मेथड तभी अप्लीकेबल होगा जब ये कांस्टेंट टर्म जो नंबर मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म ये फैक्टराइजेशन में प्रॉपर फिट बैठेगा, तभी उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज 2 मेथड्स, एक फार्मूला मेथड और एक ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये कभी भी यूज कर सकते हो। दूसरे ऐसे भी इक्वेशंस आने वाले हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी होगा फार्मूला मेथड में, वो इक्वेशंस मैं बताऊंगा बाद में। और भी इसके बहुत से अभी टाइप्स रिमेनिंग हैं, तो वो सब मेथड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। Thank you so much.